क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन देखो 26 दे रखा है हमारा। ट्वेंटी सिक्स दे रखा है, एक दुकानदार को एक जोड़ी चश्मे में को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता तो 40% लाभ होता। इस एक जोड़ी चश्मे का कुल विक्रय मूल्य क्या है? बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले 25% 125% बंदा कम रुपये कमा रहा है, यानी 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 25% कम में खरीद रहा है, यानी कि 75/100, 25 से 75, 25 चौका 100, ठीक है ना। और इसमें से घटा दो, क्या दिक्कत आ रही है। और इसे 140% लाभ पर बेच रहा है इसी को, यानी कि बंदा जो है, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन इस तरीके का है कि 5x/4 माइनस के 3x/4 इंटू के 140 मतलब 140/100 इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 10, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 खत्म, 7 14, तो 5 10 मल्टीप्लाई करो, 7 21x, 5 20 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 20 एलसीएम आया, 4 पन्ना 20, 5 25, x माइनस के 21x इज इक्वल टू 10, ठीक है। 4x/20 इज इक्वल टू 10, 4 पन्ना 20 और 5 दाई 50, x की वैल्यू कितनी आई 50। बात समझ में आ रही है? यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा है 27 सॉरी। देखो क्या दे रखा है। 27 दे रखा है, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ, थोक विक्रेता 15% लाभ और फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेच देता है। इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो तो निर्माता इसकी इस पर कितनी लागत हुई? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहला बंदा आया, उसने 10% लाभ पर बेचा। दूसरा बंदा आया 115/100, तीसरा बंदा आया 125/100 और इस बंदे ने खरीदा 1265 में, ठीक है ना। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटते हैं इसे, ठीक है ना। 11 से काटते हैं इसे, तो 11 एकम 11 कितने बचे, 1 16 हो, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 115 हो गया। 5 से काटो इसे, 5 दिन 10, 5 की 15, सॉरी 115 से 115 कट गया ना पूरा, ठीक है ना। 5 से काटते हैं इसे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, ठीक है। यानी 1 0 ये रही, तो टोटल 800। इस बंदे ने इसको कितने रुपये में खरीदा? 800 में। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 28। देखो 28 क्या दे रखा है, देखो 28 क्या दे रखा है, 28 दे रखा है कि 2 घड़ियां का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 12% लाभ पर बेचता है। इससे विक्रेता को ना तो लाभ होता ना हानि होती है। जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ होता है उसका क्रय मूल्य कितना होगा? वाह,
कहने का मतलब है एक घड़ी को 116 रुपये में 16% लाभ पर बेचता है, बट 100 इंटू के एक्स, ठीक है ना, प्लस दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचता है, यानी कि 88/100 और 840 माइनस के एक्स, ठीक है ना, पता नहीं है ना, इज इक्वल टू 840। बात समझ में आ रही है? देखो तो 100 तो एलसीएम आ गया इसका, हाँ, तो 116/100 एक्स माइनस के 88x प्लस के 88 इंटू 840 इज इक्वल टू 840, ठीक है। 100 ले लिया जैसे हमने, 116 में से 18 कितने बचे, 12 तो ये और 16 वो, यानी 18x हो गए, 18x इज इक्वल टू 8420 और 88 का हमने 840 में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आया, देखो 88 का 840 में गुणा कर लेते हैं, 8 का 0 0, 8 32 का 2, 3 हासिल, 8 64 3 67 2 सॉरी 0 2 7 6 0 2 7 9 6 12 13 का 3 हासिल 1 7 73 92 0 73 92 0 0 की 0 16 तो 28 हुई है, ठीक है ना, हाँ 0 8 2 10 9 9 की 0 3 3 की 0 1, ठीक है ना, 4 का इसमें भाग दिया, 4 7 28, 4 का इसमें भाग दिया, क्यों 25 का 100, 4 दूनी 8 यानी 2520, 7 से काटते हैं 7 या 21, 4 बचे 7 6 42 यानी 360, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन अच्छा था और लिमिट से ज़्यादा अच्छा था, सच बताऊँ तो। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब बात करते हैं 29 की। 29 देखो क्या दे रखा है, 29 दे रखा है, एक मशीन पर 10% लाभ पर बेची गई, यदि वही है मशीन 240 रुपये में कम में बेची गई तो यह विक्रेता को 10% हानि होती है। मशीन का विक्रय मूल्य कितना है? देखो बंदे ने 10% लाभ पर बेची, कोई वस्तु थी माना कि एक्स रुपये में खरीदी थी और 10% लाभ पर बेची थी, 10% हानि होती है, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा 240। 100 एलसीएम आ गया, 110 में से 90 गए तो 20 बचे, इज इक्वल टू 240, 0 से 0 खत्म हो गया, 12 दूनी 40 और 12 का 100 मल्टीप्लाई किया तो 1200, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30 रखा, देखो 30 दे रखा है, किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होती है, इससे 168 रुपये में बेचने पर इससे कितने प्रतिशत को लाभ होगा, ठीक है। माना कोई एक्स रुपये की वस्तु थी, 144 रुपये का बेचने पर, ठीक है ना, उससे इसी का 1/7 होता है, भाग होता है, तो उसे निकाल लेते हैं, इसे इधर बेचते हैं, एक्स माइनस के x/7 इज इक्वल टू 144, 6x/7 इज इक्वल टू 144, 6 से काटो, से 6 दूनी 12, 624, 7 चौक 28 का 8, 2 हासिल, 14 7 दूनी 14 2 16, 168।
अब 168 को 144 में बेचना है, ठीक है ना। 24 रुपये फ़ायदा होता है कितने पर, 168 पर इंटू के 100, 24 12 चौक 48, 12 दिन 24, नहीं 4 2 24 दिन 48, 24 सत्ते 128, 168, 7 को हमने 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 64 64 98, इन 2/7%, 64 ऑप्शन तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो 31 क्या दे रखा है, 31 दे रखा है। देखो, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, इसे दोगुने मूल्य में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। कि वस्तु को उसे x रुपये की वस्तु थी, उसने 10% लाभ पर बेचा, ठीक है ना। 0 खत्म, x इंटू 11/10 आया। इसी वस्तु को वह दो गुना बेचता तो 2 पंजे 10 आता, यानी कि 11x/5, और x में से घटाते हैं तो 6 एकम 6, 6 और 5 11, यानी 6x/5 इंटू 1/x इंटू 100, x से x खत्म, 5 थे, 5 दूनी 10, यानी 20, 20 छिक्के 120, 120% का लाभ होता है उसे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 देख के देखो क्या दे रखा है। 32 दे रखा है कि नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर नए मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है भाई साहब। मतलब 180 को 5 पर प्लस 200 को 3 पर बेच रही है, यानी कि 18 पंजे 90 और 3 दूनी 6, यानी टोटल कितने में बेच रही है, 1500 रुपये में बेच रही है, ठीक है ना। और 200 रुपये 10 रुपये किलो था, टोटल 5 3 8 मिश्रण हुआ, 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1680 रुपये में बिकना चाहिए था ये, ठीक है ना। तो 1500 का था, 1680 में बिका, कितने का फ़ायदा हुआ, 180 का कितने पर, 1500 पर गुणा के 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, तो 6 18, तो 5 15 और 12 60, यानी कि 12% का फ़ायदा हुआ इसको। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 33, जो 33 क्या दे रखा है। एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा, अंकित मूल्य में 8% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि 9x/10 की कोई चीज़ थी, उसमें अंकित मूल्य में 10% की वृद्धि करी, ठीक है ना।
और इसी में से घटा दें 9x बटे 10। ठीक है, ठीक है ना। देखो 108 x माइनस की 90 बट्टे के 100। ठीक है, कितने बचे 10, 18x बट्टे 100 इंटू के, इसका उल्टा करते हैं, हमें तो बता तो हर बार 9x बट्टे का 10 का, तो 10 बट्टे 9x इंटू के 100, 100 से 100 ख़त्म, x से x ख़त्म, 9 दूनी 18, 2 ढाई 20, यानी कि 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 34। देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, इसका लाभार्थी बताइए। कहने का मतलब कोई वस्तु 20x से 21x में बेची जा रही है। ठीक है ना, तो 1x का फायदा हो रहा है कितने पर, 20x पर, इंटू के 21 बट्टे 20 इंटू के 100। सही है ना, x बट्टे 20x इंटू के खाली 100, अच्छा इंटू के 100, x से x खत्म, 20 बटे 100, 5% फायदा हो रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 दे रखा है, 35 दे रखा है कांतिलाल 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चावल के साथ 8 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 120 किलोग्राम चावल की मिलाकर 20% किस भाव से बेचें 20% लाभ हो। मस्त क्वेश्चन है। 6.75 इंटू की 80 प्लस 8 इंटू 120 के लाभ भाव से बेच रहा है। ठीक है, तो 0, 8 की 0, हासिल 4, 856 60 की 0, हासिल 6, 848 48 कितने हुए 540, यानी कि यहाँ पर 12 96 960, इनको टोटल जोड़े तो हो गई ये 1500। ठीक है ना, और किस भाव से बेची, यानी 80 और 120 किलोग्राम कितने हो गए 200 किलोग्राम, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, यानी कि 15/2, 15/2 पर 120 रुपये प्रति किलोग्राम से चावल निकालने हैं। 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, यानी 9 रुपये किलो चावल बेचता है वो, तो उसे 20% लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दे रखा 36। तो 36 क्या दे रखा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने पर दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 950 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है, उसका लाभार्थी बताइए। यानी कि 1 जो किलोग्राम था भाई साहब 960 ग्राम दिखा रहा है, वो 40 ग्राम ले रहा है किस पर 1000 पर, गुणा के 100, दोनों जीरो खत्म, 0 0 खत्म, 4% का लाभ ले रहा है वो। ठीक है ना, सॉरी यहाँ 960 आएंगे, तो इस वाले 0 से 0 खत्म, हाँ 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 25, चौका 100, चौक 24, यानी कि 4 सही 1/6%, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन 37।
देखो 37 क्या दे रखा है, 37 दे रखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट प्रयोग करके 11/1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है। तो देखो, मानक त्रुटि 1 रुपये की हो रही है, तो 1000 माइनस के एक्स इंटू के 100, ठीक है ना, इज इक्वल टू 11 99 और 100, 100/9 जो कि इसका उल्टा होता है ये, 100 से 100 खत्म हो गए, है ना। तो 9x इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स, 9 और 1 हो गए 10x इज इक्वल टू 1000x, 10 × 100, एक्स की वैल्यू आई 100, और वो है 1 किलोग्राम की जगह पर 1 किलोग्राम की जगह पर 900 किलोग्राम का वाट यूज़ कर रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा है 38। देखो 38 क्या दे रखा है, 38 दे रखा है कि त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय तो 5% का धोखा बेचते समय देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि यानी कि 100 प्लस के 5 का होल स्क्वायर बट्टे 100 और माइनस के 100, यानी कि इस तरीके से होता है कि 105 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है। तो एक बार जोड़ देंगे ना, 105 प्लस के 100 और इंटू के 5, 105 में 100 घटाएंगे तो बट्टे के 100, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 105 और 100 कितने हुआ, 205 बट्टे के 100 इंटू के 100, सॉरी 5, ठीक है ना। मतलब 5×25 और 5 दूनी 10, यानी जो आंसर आया कितना आया 10, 25, ठीक है ना। और 10, 25 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन समझ में आया हो तो छाप लें, छापने में देरी बिल्कुल ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अंडों के भाव में 25% की कमी होने के बाद 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव कितना है। 25% की कमी करके 25 थी 75, 25 का 100, यानी कि कितने रुपये अंडे थे, 162 अंडे थे बट्टे 3x/4 माइनस 162 अंडे थे, यहीं पर भी 100 बट्टे कितने अंडे, 2 दर्जन अंडे। 162 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 4/3, 4 माइनस 3/3 एक्स, 2 से काट देते हैं इसे, 2/16, 2 एकम 2, 27 थी 81, यानी एक्स की वैल्यू 27 आई, यानी कि जो भाव रहा हमारा वो रहा 27 रुपये किलो। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 40, 4 रुपये वस्तुओं को लेकर
यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने का अंतर है, 1 का कितने पर, 3 पर इंटू के 100, तो 3 का 100 में भाग दें तो 33/1/3%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 41। देखो 41 क्या दे रखा है, 41 दे रखा है, एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपये के 5 की दर से खरीदे और 15 रुपये के 6 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि बंदे ने 5 की दर से 10 रुपये के 5, यानी कि 5 और 6 टोटल संतरे हुए 30, ठीक है ना। और 10 रुपये के 5 इंटू के 30, 5 30 यानी 60 रुपये, ठीक है ना। उसी प्रकार 15/6 इंटू के 30, 6 पन्ना 30, 15 पन्ना 75, ठीक है ना। यानी यहाँ खरीदे उसने 60 रुपये के, यहाँ खरीदे 75 रुपये के, कितने का फ़ायदा हुआ, 15 का, कितने पर, 60 पर, इंटू के 100, 15 चौका 60, 4 से घटाइए 25 चौका 100, यानी कि 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 42। देखो 42 क्या दे रखा है, देखो 42 दे रखा है, नींबू 1 के 2 की दर से खरीदे, 1 के 2 की दर से खरीदे, 3 के 5 की दर से बेच दिए, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि 2 पंजे 10, 10 नींबू खरीदे, ठीक है ना। तो 2 पंजे 10, यानी एक खरीदा 5 रुपये का, और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी कि 5 रुपये खरीदे, 6 के बेचे, तो एक का फ़ायदा हुआ कितने पर, 5 पर इंटू के 100, 5 दूनी 10 यानी 20%। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 43। दे रखा है कि 1 रुपये की 2 टॉफ़ियाँ खरीद कर 1 रुपये की 5 टॉफ़ी बेच दी, तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, यानी 5 रुपये खरीदी 2 रुपये बेची, तो भाई साहब हानि तो होनी है। तो कितने रुपये की हानि हुई, 3 की, कितने पर, 5 पर इंटू के 100, 5 दूनी 10, 20 दिया 60% की हानि हुई भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपये खरीदे, 18 केले 12 रुपये दर्जन की दर से खरीदे, शेष केलों पर 4 रुपये दर्जन से कम करके बेच दिए, उसे कितनी प्रतिशत की हानि हुई। ये क्वेश्चन तो अच्छा है कि बंदे ने 2 रुपये दर्जन की 32, ठीक है ना, क्रय मूल्य हुआ 32 रुपये की खरीदे, 18 केले प्लस 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यानी 4 दर्जन बट्टे 12 इंटू के 6, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 18 दूनी 36, यानी कि 32 के खरीदे और 36 के बेचे, 18 2 20, 20 हुई है। क्या निकाला, 20 के खरीद, सॉरी 32 के खरीदे और 20 के बेचे, तो 12 रुपये का घाटा हुआ, कितने पर, 32 पर इंटू के 100,
4 12, 4 32, 4 दूनी 8, 25 का 100, 25 75 और 75/2 के आधे करें हम तो आते हैं 37.2%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 45। देखो 45 का दे रखा है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है ना। देखो 40 रुपये की बेचे 36 और 4 कितने हुए 40, 36 रुपये बेच रहा था, तभी 40 का लाभ हो रहा था। 36 और 4 कितने हुए 40, कितने पर 36 पर। ठीक है ना। कितने का फायदा हो रहा था 4 का, कितने पर 40 पर, इंटू के 100, 4 दाई 40, 10 दाई 100। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 46। क्वेश्चन नंबर देखो दे रखा अगला 46। देखो 46 क्या दे रखा है। एक दुकानदार 1 रुपये की 6 की दर से 1 रुपये 6 की 1 सेकेंड शायद हो रह गया है इसका एक और, कहाँ है वो। एक रुपये 6 की दर से टॉफियाँ खरीदता है और 1 रुपये की कितनी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है ना। 1 सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर दे रखा देखो 46। एक दुकानदार 1 रुपये की 6 टॉफियाँ खरीदता है, 1 रुपये की कितनी टॉफियाँ खरीदे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 1 रुपये का 120/100 कितना हुआ, 0 0 खत्म। ठीक है ना। 6/5 हुआ और 6/5 सॉरी 5/6 इंटू के 6, 6 से 6 खत्म। 1 रुपये की वो 5 ट्रॉफियाँ बेचे तब उससे 20% का लाभ हुआ। बात समझ में आ गई। 1 रुपये 5 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दे रखा 47। देखो 47 क्या दे रखा है। एक दुकानदार को संतरे 15 रुपये की दर्जन से
तथा उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचकर वह 60% लाभ कमाता है। उसे कुल कितने संतरे खरीदे? उसने कुल कितने संतरे खरीदे? देखो 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 10 की दर से खरीदे, टोटल कितने हुए? 25। इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। 14 दूनी होते हैं 28, ठीक है ना। तो 25 के बेके 28 का फ़ायदा, तो कुल संतरे खरीदे थे 2 दर्जन, फ़ायदा कितना उधरा 3 रुपये का, 2/3 इंटू के 60, 60 का इतना हुआ है। तो 20×3 = 60 और 20 दूनी 40, यानी कि उसने कितने का संतरे खरीदे? 40 दर्जन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 48। देखो 1 रुपये के 2 अंडे की दर से उतने ही 2 के 3 की दर से खरीदे। इन सबको 3 रुपये के 5 की दर से बेचने पर उसे कितनी प्रतिशत का लाभ हुआ? क्वेश्चन अच्छा है। देखो 1 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये, इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है? 30, ठीक है। अब 1 रुपये के 2 खरीदे इंटू के 30 प्लस 2 रुपये के 3 खरीदे इंटू के 30, ठीक है ना। 3×9 = 30, 2 से 15, यानी 15 और 20 कितने हुए? टोटल 25, ठीक है ना। और 30 ही थे जिसे 3/5 की दर से बेचे। पंचिंग 30, 6×3 = 18, हानि होगी भाई इसे तो, यानी 25 रुपये खरीदे, 18 के बेचे, तो 7 रुपये की हानि। कितने पर? 25 पर। सॉरी ये 35 हुए हैं, ठीक है ना, चूँकि 15 20 में सॉरी 35, ठीक है ना। यानी 35 रुपये खरीदे, अच्छा 30 और 30 60, टोटल 60 थे ना। हाँ, तो 12×5 = 60 और 12×3 = 36, यानी कि 35 के खरीदे, 36 के बेचे। 1 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पर? 35 पर, इंटू के 100। 5×7 = 35 और 20×5 = 100, 7 दूनी 14, 14×6, ये 14×6 कितने? 20, यानी कि 2 सही 6/7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन देखो दे रखा है 49। 49 देखो 49 क्या दे रखा है? 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने बटन बेचने पड़ेंगे? देखो 4% की हानि हो रही है, यानी 100/96 इंटू के 1, 4 से 25 और 4 से 24, यानी 25/24 की हानि हो रही है। कितने पर? 120% का लाभ कमाना है इस पर। तो 120/100 इंटू के 25/24, 24×5 = 120, 25×4 = 100, यानी 5/4 रुपये। 5 रुपये के 4 के दर से कितने बटन खरीदे? 20, यानी कि 5×4 = 20 और 4×4 = 16, 16 रुपये के
इन्हें 16 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या रखा। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन्हें 60% लाभ पर बेचने के लिए हेतु वह इन्हें कितने की दर से बेचेगा। यानी कि 8 रुपये के 8 नींबू 3 रुपये खरीदे, ठीक है ना, और 60% लाभ लेना है, यानी 3 नींबू पर 160% लाभ लेने के लिए 0 0 खत्म, 2 अट्टे 16, 2 पंजे 10, यानी 8 3 24 बट्टे 5, 24 बट्टे 5, ठीक है ना, का लाभ लेना पड़ेगा। यानी कि 24/5 इंटू के 1/8, 8 3 24, 3 रुपये के 5 बेचने पड़ेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। 51 के अंदर रखा है 20 रुपये के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। 40 के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। अब वह 24 के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, मतलब 100/80 इंटू के 40, 40 दूनी 80, 2 से कटा 50। सेम टू सेम इस तरीके से कि अब 20% की हानि होती है, अब 20% का लाभ लेना है हमें कि 120 इंटू के 100 इंटू के 50, 50 दूनी 20, 2 से 60, सीधी सीधी 60 रुपये बेचने पड़ेंगे। 45 रुपये के थे, 60 के बेचने हैं, 45/60 इंटू के 24, ठीक है, 60 हैं। 15 थी 45, 15 चौका 60, 4 छीन 24 और 6 तिया 18। उसे 24 के 18 बेचे वो, तो उसे 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 52। देखो 52 क्या दे रखा है। मनोज ने 2 रेडियो 64 रुपये में खरीदे। एक रेडियो 25% लाभ, दूसरे रेडियो 25% हानि बेच दिया। तो विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक विक्रय मूल्य का कितना मान होगा। यानी कि 100 रुपये का पहले पे कितना लिया, 25% का लाभ, माना कि x था। दूसरे पे 25% की हानि, माना कि x थी, ठीक है ना। टोटल 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 4 कॉमन ले लिए, 3 और 5 8, 8 चौक 32, यानी कि 32/15, ठीक है ना, के थे 6400, 32 दूनी 64, 15 दूनी 30, यानी कि 3000। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दे रखा 53। देखो 53 क्या दे रखा है। हरी को 2 साइकिल में से प्रत्येक को 1980 में बेचकर एक पर 10% हानि तथा दूसरी पर 20% 10% लाभ मिला। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो दे रखा देखो, एक पर जो है 10% की हानि, ठीक है, प्लस एक पर 10% का लाभ।
जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 11 कम 11, 11 8 88, यानी कि ये आया 1800, ये आया 2200, टोटल हो गया 4000। ठीक है, तो इतने के तो क्रय मूल्य, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, फिफ्टी फोर। वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 54। देखो 54 क्या दे रखा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कहने का मतलब ये है कि 1060 की यदि बेचता बंदा तो उसे कम फ़ायदा होता है कितने पर, 120% लाभ लेने पर। 1 सेकेंड, सॉरी। देखो 54 दे रखा है कि 1000 ग्राम पर 80/100 से लाना है, दोनों जीरो ख़त्म, यानी कि उसे 800 ग्राम वो खा रहा होगा। कितने, अगर उसे 10% का लाभ 1000 ग्राम पे लेना होता तो दोनों जीरो ख़त्म, यानी कि उसे 1110 ग्राम का उसे बेचना पड़ता, यानी कि उसे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 300 ग्राम का, कितने पर, 800 पर, इंटू के 100, दोनों जीरो से जीरो ख़त्म, और 8 का इसमें मल्टीपल भाग देंगे हम, तो 4 दूनी 8 और 4 4 20, और इसका सही करेंगे तो 37 सही, 1/2%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 55। देखो 50 का क्या दे रखा है, एक वस्तु को 1060 में बेचने पर उसे उतना लाभ होता है जैसे 960 में बेचने पर। यदि 20% अधिक लाभ लेना हो तो उसे, इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए की वस्तु बेचनी होगी। यानी कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो कि 1060 का था, कितने में बेचा, 950 में, यानी कि उससे फ़ायदा हुआ 50 रुपये 11, 110 का, ठीक है ना, कितने पर, 120 पर, $110x/100 इज इक्वल टू, टोटल जोड़ दो इन्हें, यानी कि यदि हम इनको जोड़ दें टोटल बैठेंगे ये 2200। वन सेकेंड, इस क्वेश्चन दोबारा करते हैं। कहने का मतलब ये 160 की वैल्यू थी, कम करेंगे हम, इस पर 20% लाभ देंगे, 20/100, और बेचेंगे ऐसे कितने की, 900 x माइनस की 950। ठीक है, तो जीरो से जीरो ख़त्म, 2 6 12, 2 5 10, 5 का इसमें मल्टीपल है जीरो, 5 30 की जीरो, 3 हासिल, 3 5 1 5, 5300, और 6 का इसमें मल्टीपल है जीरो, 6 29 की जीरो, 3 हासिल, 6 नाम 54 3 57। ठीक है, 57 पे कितने पे, और 6 यहाँ आएंगे और 5 यहाँ आएंगे, टोटल हो जाएंगे 11x, और ये हो जाएंगे हमारे 11,000। 11 से 11 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1000,
1000 पे उसे कितना लेना है, 20% का लाभ लेना है, 20/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, कितने बेचेंगे इसे, 1200 रुपये की, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन देखो 56 क्या दे रखा है, 56 दे रखा है कि एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि। यदि वो वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचे तो वो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत की हानि पर होगी। यानी कि यदि बंदा उसे 4000 रुपये में बेचता है, ठीक है ना, और उसे 25% लाभ लेना है, यानी 100/125 प्लस के, फिर उसी 4000 पर इंटू के 100/ कितने की बेचे वो, ठीक है ना, इज इक्वल टू 8000, ठीक है ना। चलो देखो 4000 थे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 चौक 16, पनवट 40 और 8 चौक 3200, यानी 8000 में से 3200 घटा दो, इज इक्वल टू लिख रहे हैं हमारे 4000 इंटू के 100/100 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 आ गए हैं। तो 5 से काटो से 20 बार के 20 पंजे 100, 2 दूनी 4 और 4 चौक 1600, यानी 16000 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। अड़तालीस सौ, यानी कि x की वैल्यू जो आई वो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू आया, यहाँ पर जो यहाँ जोड़ा है घटाया घटाया है, तो यहाँ जो बचे हैं हमारे बचे हैं वो 4800 शायद, तो और ये घटाने थे मैंने जोड़ दें, तो 4800, ठीक है ना। और यहाँ 4 दूनी 8, 8000, यानी कि ये बचेंगे हमारे 40,000/4800, दोनों जीरो थे दोनों जीरो खत्म, तो ये घटेंगे हमारे कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25/250/3, ठीक है ना। तो 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 250, और 250 में से 300 घटाएंगे तो 50 बचेंगे, इज इक्वल टू 3x, और 50 का 3 भाग देंगे तो 16 3 48, 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 57। एक वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि 78 माइनस एक्स इंटू के 100 दोगुना है 69 माइनस के एक्स बट्टे के एक्स इंटू के 100, ठीक है। 100 मतलब ये एक्स से एक्स खत्म हो जाएंगे, इन 100 से ये 100 खत्म हो गए, तो 69 दूनी कितने होते हैं 2x, यानी x इज इक्वल टू, दोनों 18 का 8 2 6 12 13,
8 से 8 गई 0, 7 और 5 12, एक्स की वैल्यू आई 50। सॉरी 6 से 60 आई 60। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों पर 11,336 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो सौदे में लाभ बताइए क्या मिला। यानी 11,336 थे, एक को बेचा इतने में प्लस, और एक को बेचा इंटू 100/90 में। 0 से 0 खत्म हो गई, इस 0 से 0 खत्म हो गई, 11 कम 11 11। ओ, इसकी एक ट्रिक भी है। देखो 10/10 का स्क्वायर, 10 में 10 गया 1, 1 का स्क्वायर हुआ 1%। यानी संक्षिप्त हमेशा हानि होती है इसमें, तो 1% क्या हुई, हानि हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, देखो 59 दे रखा है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी कि वस्तु दे रखी है 105x/100। ठीक है। तो 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, यानी 21x/100, 20 सॉरी। और दे रखा 95/100 एक्स, यानी 19 पंजे 95, 19/20। ठीक है ना। और 19x/20 पर उसे लेना है 120% का लाभ। 0 से 0 खत्म। ठीक है ना। 2 6 12, 19 छिक्के 110% का। 11,99 का 9 हासिल, 11,99 209x/200। यानी इसे हम घटाएंगे कि 21x/20 माइनस के 209/200 एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1। तो ये हो गए 210x माइनस के 209x/के 200 इज इक्वल टू एक्स। यानी कि यहाँ बच्चा 210 में 200 गए तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 200। बात समझ में आ रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।